नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। सेवा भारती का जयपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा संगम संघ प्रमुख ने कहा, निस्वार्थ आधार पर सेवा गुप्त होनी चाहिए। भागवत को सुनने पहुंचे भाजपा के कई दिग्गज नेता। दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरटीएच को लेकर प्रसादी लाल मीणा ने दी जानकारी। कहा, सीएम गहलोत ने समझी गरीबों की पीड़ा, देश के हर राज्य में लागू होनी चाहिए ये योजना। कोरोना की नई लहर की आशंका के बीच मनसुख मांडविया की बैठक, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की समीक्षा। 10 और 11 अप्रैल को देश भर में होगी मॉक ड्रिल। आरपीएससी पेपर लीक मामले में शेर सिंह मीणा को उदयपुर लेकर पहुंची एसओजी। कोर्ट में किया मुख्य आरोपी को पेश, अदालत ने 17 अप्रैल तक भेजा रिमांड पर। प्रधानमंत्री मोदी सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 11,300 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। शहर के परेड ग्राउंड में एक जनसभा को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। देश में कोरोना मरीजों की बड़ी संख्या, 24 घंटे में कोरोना के 6,050 नए केस आए सामने, 13 मरीजों की हुई मौत। सजायाफ्ता माफिया अतीक अहमद की बड़ी मुश्किलें, एक और अपहरण केस में अतीक पर आरोप तय। अतीक अहमद और उमर के खिलाफ आरोप तय। ऐसे में प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को अगवा करने का लगा आरोप, प्रॉपर्टी डीलर से मारपीट मामले में लगा। बिहार हिंसा पर सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा, दंगों की गहराई से जांच चल रही है। दंगों में कौन लोग शामिल अभी नहीं बताऊंगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तिहाड़ से मनीष सिसोदिया की देश को चिट्ठी, कहा, पीएम का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए खतरा, मोदी के एजुकेशन पर भी सवाल उठाए। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे मौत मामले में सिंगर समर सिंह गिरफ्तार, मां ने बताया था जिम्मेदार। आकांक्षा दुबे मौत मामले में समर सिंह की गाजियाबाद कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने समर सिंह को वाराणसी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा। प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कई जिलों में नजर आएगा असर। प्रदेश में कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। देश भर में मनाया गया गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु को याद किए लोग, ऐसे में शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है ये दिन। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 5 किन्नरों ने गुरु से रचाई शादी, साड़ी पहनकर निभाई रस्में, परिजन हुए शामिल। आरसीबी ने टॉप प्लेयर पाटीदार के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान, वेन पॉर्नल और विशाख विजय कुमार को किया टीम में शामिल। सलमान खान की अपकमिंग मूवी किसी का भाई किसी की जान के ट्रेलर की रिलीज डेट का हुआ ऐलान, ट्रेलर 10 अप्रैल को होगा रिलीज। जान से मारने की धमकियों के बीच सलमान खान ने खुद की सेफ्टी का किया खास इंतजाम, खरीदी बुलेट प्रूफ कार। माहिरा शर्मा से ब्रेकअप की खबरों के बीच बिग बॉस फेम पारस छाबड़ा ने खरीदा नया घर, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। एक्ट्रेस अमीषा पटेल पर ठगी और धमकाने का आरोप, समन के बावजूद सुनवाई में नहीं पहुंची, राज्य सिविल कोर्ट ने वारंट किया जारी। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला जयपुर पहुंची, जयपुर के होटल मेरियट में किया चेक इन, एक निजी समारोह के लिए पहुंची जयपुर। सूदखोरों से परेशान होकर करीब 6 महीने पूर्व आत्महत्या के मामले में हनुमानगढ़ पुलिस ने महिला सहित 2 आरोपियों को, सावित्री देवी और विक्रम यादव को किया गिरफ्तार। गांव जोड़किया निवासी इंद्रसेन ने दोनों के खिलाफ सुसाइड नोट लिखकर 20 अक्टूबर 2022 को नहर में कूदकर आत्महत्या की थी और दोनों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन एसपी कार्यालय के सामने पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 प्रियांशु राजावत क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, टॉप सीड केडा निशिमोटा को हराया। तस्करी के काले कारोबार को हवा देने वाले प्रतापगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर वसीम लाला को अदालत में किया गया पेश, जहां से उसे 3 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया। बूंदी राष्ट्रीय राजमार्ग 52 बरुंधन चौराहे से लक्ष्मीपुरा डोरा सूतड़ा होते हुए डाबी एवं डाबी से लांबाखो होते हुए राणा जी का गूड़ा तक बनने वाली स्टेट हाईवे की खस्ताहाल सड़क से त्रस्त वरड क्षेत्र में लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बूंदी सैंडस्टोन माइंस ऑनर विकास समिति के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सड़क निर्माण की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
करौली के जोड़ा भीम क्षेत्र के गांव घाटरा शेरपुर में पिछले एक पखवाड़े से चल रहे क्रिकेट महाकुंभ का समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में अमरपुर की टीम ने घाटरा शेरपुर को हराकर खिताब अपने नाम किया। जयपुर के विराटनगर में हनुमान जन्मोत्सव पर विशाल मेले का आयोजन हुआ। बजरंगपुरा में झीड़ा वाले बालाजी के मंदिर झीड़ा धाम आंतेला में विशाल मेले का आयोजन किया गया। चूरू के सुजानगढ़ कृषि मंडी में क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेसी खेमे से नरपत गोदारा उपाध्यक्ष पद पर छेलू सिंह निर्वाचित हुए। विजयी प्रत्याशी का कृषि मंडी से विजय जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस मुख्य मार्गों से होते हुए विधायक मनोज मेघवाल के आवास पर पहुंचा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्वाचित अध्यक्ष नरपत गोदारा का स्वागत किया। बाड़मेर के समदड़ी तहसील के जेठंती गांव में प्राचीन विख्यात बजरंग गैर मेले का भव्य आयोजन हुआ। हनुमान मंदिर में चैत्र सुदी पूनम को विख्यात बजरंग गैर मेले का आयोजन ग्राम पंचायत के तत्वाधान में किया गया। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर आयोजित मेले में विशाल भजन संध्या में शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। बूंदी के तालेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सुवासा महिला सरपंच प्रियंका पुरी के घर पहुंचकर एक युवक ने खुलेआम परिवार को जान से मारने की धमकी दी। धमकी मामले में 48 घंटे बाद तफ्तीश करने पहुंची पाटन पुलिस। बूंदी में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विधायक अशोक डोगरा, सभापति मधु नुवाल सहित अन्य कई जनप्रतिनिधि और पुलिस अधीक्षक ने पूजा अर्चना के साथ शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा नवल सागर झील से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई। अलवर सदर थाना क्षेत्र गांव मुड़िया खेड़ा का रहने वाला एक युवक सड़क किनारे मृत अवस्था में मिला, जिसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंपा। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अलवर में राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटिक की ओर से रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों और रोडवेज कर्मियों की ओर से पिछले 3 महीने से नहीं मिल रहे वेतन और पेंशन का विरोध किया गया। केंद्रीय बस स्टैंड स्थित मत्स्य नगर कार्यालय पर सरकार और निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री और निगम प्रशासन के एमडी के नाम मुख्य प्रबंधक को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध के बाद सरकार से बनी सहमति पर हड़ताल करने वाले चिकित्सकों ने धन्यवाद यात्रा निकाली, जिसमें हड़ताल में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार प्रकट किया गया। लॉरेंस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में हड़ताल में सहयोग करने वाले चिकित्सक संगठनों, रेजिडेंट चिकित्सकों और सीएमएचओ डॉक्टर मोहम्मद अबरार पवार को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जयपुर के आमेर में श्री हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर आमेर में अनेक जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आमेर के नई माता मंदिर स्थित हनुमान मंदिर में जय वीर हनुमान जी युवा विकास मंडल की ओर से 2100 दीप प्रज्वलित कर हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे सहित क्षेत्र के प्रमुख आराध्य और जन जन की आस्था का केंद्र अरावली की पहाड़ियों में बालाजी महाराज के जयकारों से गुंजायमान हुआ। सिद्धपीठ श्री 25 पापड़ा हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। मंदिर महंत सुमंत दास महाराज के सानिध्य में बालाजी महाराज की अलौकिक और नयनाभिराम झांकी सजाकर पूरे मंदिर की भव्य सजावट की गई। जैसलमेर के भड़ियाणा पंचायत समिति को 25 नए ग्राम विकास अधिकारी मिले और ऐसे में वर्ष ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा विभागीय दिशा निर्देश अनुसार दिए गए। पंचायत समिति को राज्य सरकार के निर्देश अनुसार पंचायत समिति में 25 नए ग्राम विकास अधिकारियों को पद आवंटित किया गया। उदयपुर के चोपड़ा गांव में 10 साल की आदिवासी मासूम बच्ची से आरोपी कमलेश राजपूत द्वारा दुष्कर्म कर निर्मम हत्या की गई, जिसके बाद सादड़ी स्थित आजाद मैदान में गोड़वाड़ आदिवासी भील विकास समिति, आजा समाज पार्टी, भीम आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में कैंडल मार्च निकालकर मासूम बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजसमंद में भीम हनुमान जन्मोत्सव पर कस्बे में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब और महिलाओं बच्चों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में भाग लिया। मोदी से दिखने वाले व्यक्ति और योगी जैसे दिखने वाले व्यक्ति नजर आए, जहां दोनों को बुलडोजर में बिठाकर पूरे कस्बे में शोभा यात्रा में हाथ जोड़ और हाथ हिलाकर सभी का अभिनंदन किया। जोधपुर में हनुमान जन्मोत्सव और पूज्य सत्यानंद जी के जन्मोत्सव पर विशेष सत्संग वेद भवन के प्रांगण में मृतवाणी सत्संग मंडल द्वारा आयोजित की गई, जिसमें दूर दूर से भक्त पहुंचे। दोनों जन्मोत्सव का भक्तों ने आनंद लिया और ऐसे में गणेश और गुरु वंदना के बाद अमृतवाणी का पाठ हुआ।
जोधपुर के फलौदी में जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी समिति में पिछले 4 दिनों से चल रही पल्लेदार मजदूरों की हड़ताल ऐसे में सौहार्दपूर्ण माहौल में समाप्त हो चुकी है। कृषि मंडल के सभागार कक्ष में कृषि उपज मंडी व्यापार संघ फलौदी और फलौदी कृषि मंडी पल्लेदार मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक हुई और बैठक में आपसी सहमति बनने के बाद में हड़ताल को समाप्त किया गया। जोधपुर में राजस्थान नर्सेज यूनियन जिला फलौदी की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ और आरएनयू के प्रदेश महासचिव भंवरलाल बिश्नोई की अध्यक्षता में अंबेडकर सर्किल एलआईसी ऑफिस पर रखी गई, जिसमें सर्वसहमति से जिला अध्यक्ष मांगेलाल बिश्नोई को, संरक्षक पुखराज पालीवाल, संयोजक दिनेश रंगा सहित सभी पदाधिकारियों को निर्विरोध नियुक्त किया गया। नागौर के रियाबड़ी उपखंड स्थित थावला में मुख्यमंत्री के सलाहकार और पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य का उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने साफा माला पहनाकर स्वागत किया और इस दौरान आर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधन में कहा गया कि मुख्यमंत्री गहलोत की अगुवाई में राज्य सरकार गाँव गरीब किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाई है। जोधपुर जिला पुलिस अधीक्षक और ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया है कि पुलिस थाना फलौदी में अवैध हथियारों और मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान चल रहे हैं। विशेष अभियान के तहत एक अवैध पिस्टल के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। नागौर के मुंडवा शहर के चोसला चौक स्थित भबक उठे हनुमान मंदिर में भव्य जागरण का आयोजन हुआ, जहां जागरण में भजन गायक महेंद्र सिंह राठौड़ सहित कलाकारों ने स्वरबद्ध भजनों की प्रस्तुतियां दी और इस दौरान सजीव झांकियां और भाव नृत्य करने वाले कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। गौर के मुंडवा शहर से चारभुजा चौक पर श्री चारभुजा नाथ के मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संगीत में सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंदिरों को आकर्षक सजाया गया और साथ ही अक्षय दादीज और महेंद्र दादीज ने सुंदरकांड का वाचन किया। सवाई माधोपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई। ऐसे में ट्रैक्टर थ्रेसर की टक्कर से जालंधा निवासी ओम प्रकाश मीणा की मौत हो गई। शव गंगापुर सिटी अस्पताल में रखवाया गया। दुर्घटना बाटोदा थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा इलाके की बताई गई है। नागौर की मेड़ता सिटी में पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री गहलोत के सलाहकार निरंजन आर्य का जिला बार एसोसिएशन सभागार में जिला बार एसोसिएशन द्वारा स्वागत किया गया। बार संघ द्वारा मेड़ता को जिला बनाने को लेकर ज्ञापन लेकर मेड़ता को जिला बनाने की मांग रखी गई। जयपुर में विश्व प्रसिद्ध सांभर नगरी में हनुमान जन्मोत्सव पर मुस्लिम समुदाय ने कौमी एकता की मिसाल पेश की। शहर के सिंघानिया मोहल्ला स्थित खेड़ापति बालाजी मंदिर से निकली हनुमान जन्मोत्सव की भव्य शोभा यात्रा, जिसमें मुस्लिम समुदाय द्वारा अनेक जगहों पर छबीले लगाकर हिंदू भाइयों को शीतल जल, आइसक्रीम, फ्रूटी पिलाकर भाईचारे की मिसाल पेश की। नागौर के मुंडवा स्थित कुचेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए सड़क हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई, तो वहीं हादसे में एक जानवर की भी मौत हो गई। हादसा मुंडवा के कुचेरा थाना अंतर्गत हाईवे पर हुआ। नागौर के रियाबड़ी क्षेत्र भर में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। शहर के मंदिरों में सुबह से ही जय श्री राम के नारे गूंजते रहे और साथ ही में मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। पंडित राम किशोर तिवारी ने बताया है कि हनुमान जन्मोत्सव पर 108 बार सुंदरकांड का पाठ बजरंगगढ़ बालाजी मंदिर पर किया गया। सवाई माधोपुर में मित्रपुरा तहसील कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर 7 लोग बैठे। प्रकरण में 2 दिन बाद 3 मांगों पर सहमति बनी। कोल्ड ड्रिंक पिलाकर 7 लोगों का अनशन तोड़वाया गया। 2 दिन से दूतली गांव का एक परिवार आमरण अनशन पर बैठा था। अनशनकारी परिवार ने एक पक्ष पर लगाया गैर कानूनी रूप से फसल कटाई का आरोप। ऐसे में 3 मांगों पर सहमति बनने के बाद प्रदर्शन को समाप्त किया गया। नागौर के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव मेड़ता दौरे पर रहे। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टुकलिया और धनापा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उप स्वास्थ्य केंद्र रामनगर के भवन और पार्क का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हेमाराम बेड़ा, मेड़ता प्रधान संदीप चौधरी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजसमंद में हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर 2 अलग-अलग थाना पुलिस के 2 चेहरे देखने को मिले। पहला नजारा राजनगर थाना पुलिस का दिखा, जहां थानाधिकारी हनुमान सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने शोभा यात्रा में शामिल युवाओं पर पुष्प वर्षा की। दूसरा केलवाड़ा थाना पुलिस ने कुंभलगढ़ दुर्ग में शोभा यात्रा में शामिल युवाओं को काबू में करने के लिए लाठियां बजाई। नागौर की मेड़ता सिटी में छात्र नेताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव को युवाओं ने ज्ञापन सौंपा। राजकीय पीजी महाविद्यालय मेड़ता सिटी के विभिन्न मांगे रखते हुए यूजी भूगोल, पीजी इतिहास, समाज
शास्त्र, भूगोल, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य विषय खोलने की मांग की गई और इस दौरान सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष अशोक गोलिया, सुरेंद्र बापीडिया सहित कई छात्र नेता मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की समेजा पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 270 ग्राम चिट्टा सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से एक लग्जरी कार और चिट्टा बिक्री के 2,44,700 रुपए की नकदी बरामद की। झालावाड़ में शिक्षक कवि शिवचरण सेन की अज्ञात लोगों द्वारा चाकू से हत्या करने के मामले को लेकर गिरफ्तारी की मांग की गई। मांग को लेकर बकानी सेन समाज द्वारा जिला कलेक्टर के नाम बकानी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। जोधपुर के शिरगढ़ कस्बे स्थित प्राचीन काल मंशापूर्ण बालाजी मंदिर में हनुमान जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिर को फूल मालाओं से सजाकर रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर जगमगाया। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। ऐसे में सुंदरकांड पाठ और जागरण का भी आयोजन हुआ। जयपुर के सांगानगर में जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में हनुमान जन्मोत्सव पर वाहन रैली मानसरोवर क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। लोगों ने जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए पुष्प वर्षा की। जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज ने बताया कि हम लोग सभी मिलकर त्योहार को उत्सव के रूप में मनाते हैं। धौलपुर में अंजनी पुत्र हनुमान जी की जयंती के उपलक्ष्य में जिले में ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा को सती वाले हनुमान जी से शुरू की गई। शोभा यात्रा का जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने सती हनुमान मंदिर पर विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। जोधपुर के लोहावट स्थित शिवपुरी के निकट भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 15 सदस्य घायल हुए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नागौर के कुचेरा शहर छोटा बाजार में घांची समाज द्वारा संगीत में श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा और नानी बाई कमायरा का आयोजन करवाया गया। कथावाचक अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा के संत श्री धीरज राम जी महाराज को व्यासपीठ तक कलश यात्रा के साथ शहर के मुख्य मार्ग होते हुए स्वागत करते हुए लाया गया। नागौर के जाल उपखंड क्षेत्र में हनुमान जन्म महोत्सव की रही धूम। उपखंड क्षेत्र के हनुमान मंदिरों में भजन संध्या, जागरण और ब्रह्मा मुहूर्त में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा आरती, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने जन्मदिन पर हनुमान जी महाराज को प्रसाद का भोग लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। कस्बे में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। जोधपुर के फलौदी में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष और राष्ट्रीय समुद्री दिवस के उपलक्ष्य में समस्त महाजन और श्री ओसवाल गो सेवा सदन पिंजरा पोल के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक अंजुला आसदेव ने कहा है कि मोटा अनाज पोषक तत्वों से भरा हुआ और स्वस्थ रहने के लिए इसका उपयोग जरूरी है। अलवर के भाग दौड़ भरी जिंदगी में बढ़ते तनाव और दबाव को ध्यान में रखते हुए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 3 दिवसीय निःशुल्क योगा महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री रामचंद्र मिशन और हार्ट पुण्य संस्थान के साथ मिलकर जिलों में 3 दिवसीय निःशुल्क योग महोत्सव हर दिन ध्यान शुरू हुआ, जो 9 अप्रैल तक आयोजित रहेगी। झुंझुनू के चिकित्सा सुविधा विभाग ने गैर संचारी रोगों की जांच की रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर अपडेशन और सुपरविजन का कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में जिले ने गंगानगर के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया। सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने बताया है कि अधिकारी नोडल डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर और उनकी पूरी एनसीडी टीम ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। हनुमानगढ़ जंक्शन के सुरेशिया के वार्ड नंबर 59 में एक अधेड़ ने देशी कट्टे से सिर में गोली मारकर आत्महत्या की। घटना की जानकारी मिलने पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक भूप सिंह के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया।